everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो डेफिनेटली नहीं कह पाते हैं, एंड उनके नज़रिए से देखा जाए तो आप कैसे इंसान हैं। So first of all, we do have the confront, the love, we do have the control, we do have the detach, joy and stability, 4 of wands का कार्ड है ये। choose your battles, 5 of cups, थ्रोट चक्र। इम्पॉर्टेंट नंबर्स में बता देती हूँ। थर्ड आई चक्र 5, 5, 11, 55 कैन बी इम्पॉर्टेंट। हो सकता है कि आप 11 या 55 बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। ओके, एज वेल एज 6, 6, 11, 66, 666 हो सकता है। किसका बर्थडे हो सकता है 6, 24th, 15th, 18 नंबर कैन बी वेरी इम्पॉर्टेंट। ऑल राइट, 9 कैन बी इम्पोर्टेंट। ओके, ऑल राइट। तो चलो, जून का महीना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे है पाइसेस, मीन राशि। यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। यहाँ पे है मिथुन राशि। यहाँ पे है मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है कंट्रोल, ऑफ कोर्स इज स्ट्रेंथ कार्ड, लियो। यहाँ पे है अगेन द वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे है तुला राशि। तो साइन यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बाद में देख लेंगे उसको। एंड नाउ लेट अस फोकस ऑन एनर्जीज। बेसिकली बात यहाँ पे इस तरह से मैं कहना चाहती हूँ, ये आपके सामने, ये आपको फेस करना अगर नहीं चाह रहे थे तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है उसके पीछे मेन रीज़न यही रहा होगा कि ज़रूर इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी मजबूरी जो वो खुल के शायद आपको बयान नहीं कर पा रहे हैं, एंड उन्होंने लेट गो करना अभी सीख लिया है। सो हो सकता है कि उनके पास्ट जो वाला जो सिचुएशन है वो काफ़ी हैवी एनर्जी था उसमें, और काफ़ी मीन माइंडेड लोग उनके संगत में आए। काफ़ी मीन माइंडेड, सिर्फ उनसे फ़ायदा उठाना और कुछ नहीं। ये इंसान आपको ये भी कहना चाहते हैं कि नाउ दे आर रेडी टू गेट कनेक्टेड टू यू फॉर एवर। ठीक है, वो आपके साथ एक परमानेंट कनेक्शन को चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। एंड अगर वो नहीं भी कर पा रहे हैं इस वक्त तो वो अपने फैमिली को सामना करने के लिए तैयार है। चाहे जितने भी अपोजिशंस आए वो उनको फेस करने के लिए तैयार है, सिर्फ आपके खातिर। ठीक है, अपने आप को उन्होंने कंट्रोल इसलिए रखा है क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि कहीं ना कहीं पे आपकी यादें को तो ऐसे ही भूल नहीं पाते हैं। ऊपर से ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पे दे ऑलवेज फील कि उनकी जो हरकतें हैं शायद आप जान जाओ, आप उनसे दूर चले जाओ तो वो मिस करना उनका हो जाएगा। फिर वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। आप उनकी ज़िंदगी से ना जाओ, ये चाहते हैं वो, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। 5 is the number for the element, you can say that, for the planet called Mercury. So Mercury is such a planet जो इनिशिएट करते हैं कम्युनिकेशन को। ऐसा फेज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और उनके भी जहाँ पे कनेक्शन या जिसको बोला जाता है कि योग बन रहे हैं कि आप दोनों का मिलन का, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग। एंड द थर्ड आई चक्र यहाँ पे है ओपन अप, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये ऑफ कोर्स उनकी जो फ्यूचर गोल है या फ्यूचरिस्टिक सोच है, ये उनको यही कहते हैं दैट दे नीड टू ओपन अप। अगर वो आपके लिए पॉजिटिव है, अगर वो आपके लिए इतना कुछ फील कर पाते हैं तो ये खुल के आपके सामने कहना चाहते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे भी देखो 4 है। क्या खुल के सामने कहेंगे?
आपको तो मैं बता देती हूँ, दे विल आस्क फॉर अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन। अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, सो कहीं ना कहीं भी ये इंसान चाहेंगे आपके साथ और वक्त बिताना, और कहीं पे इस बार उन्होंने शायद डिसाइड कर ही लिया है, जिस कहीं पे भी जाएंगे जॉब के लिए हो, सो दे विल नेवर लीव यू अलोन। और तीसरा चीज़ है, अगर उनके घर वाले आपको हमेशा ही तंग करते रहते हैं इवन आफ्टर बीइंग मैरिड, सो ये इंसान उनको भी सामना करने के लिए तैयार है। इवन वो उनको भी कहेंगे कि मेरी वाइफ मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा व्यवहार ना करे, ठीक है। सो आई डू फील लाइक दैट। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि विरोध करेंगे यहाँ पे वो, ठीक है। पहले उन्होंने बहुत कुछ सहन कर लिया, दे हैड ऑलवेज कंट्रोल्ड देमसेल्व्स, बट राइट नाउ दे आर नॉट इन अ पोजिशन, क्योंकि उनको पता है, फिर वो आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि इस तरह का सिचुएशन ऐसा जा रहा है, तो हो सकता है कि वो आपको खो भी दे। उनके मन में भी थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है कि कहीं ना कहीं पे उनको आपको अपनी ज़िंदगी से अलविदा तो नहीं करना पड़ेगा ना। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, राइट, और आपका बात उनसे नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है, आपका बारे में वो पता कर रहे हैं, नो डाउट। दे आर हैविंग देयर आइज ऑन यू, ठीक है, दे आर हैविंग देयर आइज ऑन यू, बट व्हाट आई डू फाइंड योर पर्सन कैन हैव ब्लू कलर्ड लेंसेस, और हो सकता है कि उनकी आंखें ही इस तरह से हो, या मे बी हेजल आइज और ब्राउन आइज लाइक दैट। और आपकी कर्ली हेयर थोड़ा हो सकता है, मुझे दिख रहा है, एंड आपका काफ़ी बार लॉकेट के साथ ही चेन पहनते हो या आपके पर्सन पहनते हैं। आई डू फाइंड दे लव जैकेट्स अ लॉट, हो सकता है, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ और मैं हिंट्स भी दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। और ये इंसान की बाल जो है थोड़ा सा शॉर्ट से ज़्यादा हो सकता है, सामने के बाल थोड़ा सा अगर मेल है थोड़ा उलझे हुए हो सकते हैं, इस तरह से मुझे दिख रहा है। क्यूट है अपीयरेंस, अगर फीमेल है तो क्यूट, ओके, एंड दे हैव दिस मच लेंथ ऑफ हेयर, ओके। थोड़ा मैच्योर्ड है आपके पर्सन अगर फीमेल है तो। सो उनको ऐसा डर हमेशा ही लगा हुआ रहता है कि उनको आपको खो देना पड़ेगा अगर वो पूरी तरह से आपके सामने आके नहीं कुछ बताए। अभी हम क्या करेंगे, वी विल डू द वेरिफिकेशन। मून कार्ड क्यों है यहाँ पे 6 द लिसन। यहाँ पे ये देखो, ये जो इंसान है इसकी बाल जो है कहीं ना कहीं पे रूटेड है, ग्राउंडेड है, राइट, इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है, ये मिट्टी के नीचे ही है। सो इट स्पीक्स अबाउट द स्टेबिलिटी, वो आपकी बात सुनना चाहते हैं। अगर वो सिर्फ और सिर्फ आप वर 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 कहते ही जाते थे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का बात चलता था, लेकिन अब इस बार वो साइलेंट रहेंगे और आप उनको जो भी बोलना होगा आप भी उनको बताओगे और वो फिर सुन के फिर रिएक्ट करेंगे। पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ वही बात करते जाते थे और आपको इनका बात सुनना पड़ता था। नाउ दे आर रेडी टू कन्फ्रंट यू ऑल्सो, वो आपकी बात को भी सुनेंगे, डोंट वरी। अगर आपकी कंप्लेन इस तरह से है कि हमारा बात नहीं सुनते, नहीं मानते हैं, सो आई कैन एश्योर यू विद इन अ कपल ऑफ डेज, विद इन 6 days ऑल्सो, इट मे बी 6 hours ऑल्सो, हो सकता है कि आपको मैसेज मिल ही गया होगा जब तक मैं इस रीडिंग को दे रही होंगी। हो सकता है कि 6 बजे ही आपको मैसेज मिल गया होगा। यस, ओह सनी डे, मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, इस औरत को लग रहा था कि कब सन आएगा, ठीक है, कब सूरज निकलेगा और थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा बारिश होते हैं, कपड़े नहीं सूखते हैं, जितना भी आप वॉशिंग मशीन में डालो, ठीक है, ड्राई नहीं हो सकते, हम लोग गीले हो जाते हैं, बाहर निकल नहीं सकते, अगर ऑफिस जाना ही है तो भीग भीग के जाना है। सो इस इंसान को लग रहा था अरे कब ख़त्म होगा, सो सनी डेज कब आएगा। तो यहाँ पे उसको पता चला अरे वाह सनी डेज आ रहा है। और मशरूम, आई डू फील देयर इज सम कनेक्शन विद द समर सीजन एंड मानसून, मतलब बारिश और गर्मी दोनों शायद आप दोनों से जुड़े हुए हैं। सो आई डू फाइंड सनी डे और यहाँ पे है लव, सो डेफिनेटली वार्मथ,
जिसको बोला जाता है प्यार जितना होता है उतना वार्मथ, मतलब गर्मी का एहसास और हो जाता है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इट्स अ ग्रेट थिंग दैट दे फील लवली व्हेन दे सी यू। जब वो आपको देखते हैं तब वो इस तरह से महसूस करते हैं, वाह अभी तो मेरी ज़िंदगी से सारे गिले शिकवे, सारे जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगा। किस बात का कंट्रोल है? अब्राकडाब्रा। यहाँ पे ये इंसान की नज़र मैंने आपको कहा है आपके ऊपर है। क्यों? बिकॉज दे आर स्टैंडिंग सी टॉल। वो टॉलेस्ट पॉइंट, वो पॉइंट मतलब क्या है, हाईएस्ट पॉइंट से वो आपको नज़र कर रहे हैं कि आप क्या करते हो नहीं करते हो, ठीक है। और ये मालूम करने की भी कोशिश करते हैं कि आपके साथ किसी और का रिलेशनशिप है, और इसलिए वो तब तक आपको शायद कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं जब तक वो ना पता करे कि आप रियली में किसी के साथ इन्वॉल्व हो या नहीं। उनका मैंने आपको पहले ही कहा था इनसिक्योरिटी इश्यूज है, एंड आई डू फाइंड वो क्यों करते हैं, क्यों, वाई डू दे ऑब्जर्व यू। उसके पीछे रीजन तो होगा, बिकॉज दे फील दैट यू आर मैजिकल। आप बहुत ज़्यादा मैजिकल है उनके लिए, बहुत ज़्यादा आकर्षणीय हैं आप, बहुत ज़्यादा आप उनके सामने कुछ अलग ही है, यूनिक कनेक्शन दे फील। अंडर माई अम्ब्रेला प्रोटेक्शन, यहाँ पे है देखो दिस वन, द कार्ड इज ऑफ जस्टिस, यहाँ पे आ रहा है जजमेंट। अंडर माई अम्ब्रेला दे वांट टू प्रोटेक्ट यू। अगर उन्होंने या यूनिवर्स ने अगर आप दोनों की कनेक्शन थोड़े समय के लिए हॉल्ट कर दिया, पॉज कर दिया, ठीक है, या मतलब पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया है रिलेशनशिप, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में इफेक्ट कर सकता था, आपको बचाने के लिए यूनिवर्स ने किया है, या उसने जो भी इंसान के साथ आप जुड़े हुए हैं उन्होंने ऐसा किया। तो मुझे दिख रहा है कि दिस पर्सन they want to protect you at any cost and they want reconciliation. Keys on the tree, यहाँ पे क्या है ना, चाबी है, ठीक है। ये जो पिंजरा है, ये जो हाथी है आजाद हो सकता है, आसपास भले ही जंगल हो, ये यहाँ से चाबी को खोलेगा, बहुत सारे चाबी है यहाँ पे, और आराम से वो नीचे आ जाएगा, तो सोल्यूशन हो ही जाएगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली यू कैन सी हियर, यहाँ पे है जो कार्ड जॉय एंड स्टेबिलिटी, ये यही कहते हैं जरूर होगा। चूज योर बैटल्स। क्वीन बी, देखो अगेन जस्टिस कार्ड है यहाँ पे, इक्वालिटी, वो आपको अपना हक दिलाना चाहता है। अगर आपके ससुराल वाले या कोई भी नहीं मान रहे हैं, ठीक है, तो वो उनको समझाएंगे। दोनों पार्टी से बात होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, यही आपको भी समझा रहे हैं, उनको भी समझा रहे हैं। एंड ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये उनके खिलाफ जाके ऐसा कुछ हरकत करेंगे, बट ये दो पार्टीज का मैं बोल रही हूँ, दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली डिप्लोमेटिक, सो दे कैन डू लाइक दिस। वो दोनों पार्टी को अच्छा से समझेंगे, बिकॉज द क्वीन बी इज लाइक द मदर अर्थ। वो दोनों बच्चों को, यहाँ पे देखो दोनों ही बच्चे हैं, तो दोनों को समझाने की जो ठान है वो उन्होंने लेके रखा है, दो पार्टीज को ही। सो वो दोनों को ही खोना नहीं चाहते, ना अपने फैमिली को ना आपको। So why there is a change of focus? यहाँ पे है रेड गार्डन, राइट। सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे नेचर को एंजॉय करना दिखा रहा है। तो ये इंसान जब से आपने मतलब आपको खो दिया है उन्होंने, अगर नो कांटेक्ट में है, सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है अपना मतलब जो अस्तित्व है, जैसे उन्होंने खो दिया, जैसे उन्होंने सब कुछ गवा बैठे, जैसे उनकी शक्ति जैसे कम हो गया। ये मानते हैं आपको, एज पर देयर पॉइंट ऑफ व्यू यू आर द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी लाइक द सन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रेड इज द कलर फॉर पैशनेट एंड ग्रीन इज ऑल्सो द हार्ट चक्र। सो यहाँ पे क्या है, आपके एब्सेंस में ये गुस्सा हो जाते हैं,
बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, लेकिन वो आपको सामने नहीं बुला पाते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न दे आर वेरी सैड. बहुत ज़्यादा वो दुखी है इसलिए. थ्रोट चक्र क्यों है ये आपको देखो बार बार ऑब्जर्वर आ रहा है, बार बार ऑब्जर्वेशन. ये बार बार आपको ऑब्जर्व करने के बाद ही आपके दे विल कम्युनिकेट टू यू आफ्टर ऑब्जर्विंग यू अ लॉट. बार बार ऑब्जर्व करेंगे, आपकी हरकतों पे आप ऑलरेडी नजर है. फॉर द परफेक्ट शॉट दे आर जस्ट वेटिंग एंड दे विल कम्युनिकेट टू यू. ओपन अप यहाँ पे क्यों है? लाइक अ बर्ड, मतलब आज़ादी से वो आपको कहना चाहते हैं, दे खुल के आपके सामने आना चाहते हैं. एंड डेफिनेटली दे वांट टू फ्लाई विथ यू. दैट्स वाई दे वांट टू, मतलब ये इतना पॉजिटिव है ये आपके लिए कि कहीं पे भी जाएंगे देखो किस तरह से पकड़े हुए हैं. दे विल फ्लाई विथ यू, नो डाउट. दे थिंक दैट यू आर लाइक अ बर्ड. When it comes to the matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. यहाँ पे इस तरह से है कि कोई भी राइट नहीं है, कोई भी गलत नहीं है. प्यार में सब कुछ जायज़ है और यही आपको बात समझाने की कोशिश भी किया जा रहा है. चाहे वो यूनिवर्स हो, चाहे आपकी कॉन्शियसनेस हो, चाहे वो आपके पर्सन हो. क्रिटिसाइज करके कोई फायदा नहीं है. हर इंसान में कमी और गुण आपको दिखाई देगा. इससे बेटर है कि अगर आप हो सके तो आप पैचअप कर ले. इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड बी? द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज द गेटवे टू द सोल. जो भी है आपके दिल में ही है, उसके हिसाब से आप चलो. आंसर वहीं पे है. ऐसा मत सोचो कि आंसर आपके ब्रेन पे है, क्योंकि हार्ट आपकी आत्मा जो है उससे कनेक्टेड है, राइट? इसलिए हार्ट चक्र. सो हार्ट चक्र इज कनेक्टेड टू द सोल. सो प्लीज अंडरस्टैंड एज पर द इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट लॉजिकल. हियर आई एम एंडिंग द रीडिंग. थैंक यू सो मच.